हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक अपडेट लेके आए हूँ। जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगेगा उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों की कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाएगी। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उनका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उनका लाभदेय होगा। तो जो जो मांगा गया है अगर उसमें छूट गया तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो मांगा गया है लेकिन आप नहीं देंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना। तो इसमें आपका दावा भी नहीं हो सकता, ना लाभ मिल सकता है। विज्ञापन में वर्णित सूचना शर्त जानकारी किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, देखिए मूल प्रतियां मतलब कि आप लोग को मूल, अगर आपकी सत्यापन हो रही है तो मूल देना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षिक पर शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षा पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप समक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो आपका जो पहले शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको देना पड़ेगा, और जो ये सीटेट बीटेट जो पास करते हैं उनको भी दिखाना ज़रूरी होगा, और जो 9 to 10 में स्टेट पास किए हैं उसको भी दिखाना जरूरी है। विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप में अंक पत्र, तो अंक पत्र भी आपको दिखाना होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, ये भी आपका प्रमाण पत्र चाहिए होगा बिहार का आप अस्थायी निवासी है या नहीं। तो इस बार बाहर राज्य के नहीं भर पाएंगे अभ्यर्थी, बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी भर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। तो आपको अगर बनाना है महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो महिला है वो अपने पिता के नाम पे बनाएंगे क्रीमी लेयर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा, तो 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी रहने पर भी आपका दावा करने की स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति अस्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क से रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में। तो जो महिलाएं हैं वो किसके नाम पे बनाएगी, पति के नाम पे या पिता के नाम पे? तो ये क्लियर कर दिया गया है कि जो महिला उम्मीदवार वो अपने पिता के नाम से बनाएंगी और पता से निर्गत जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो महिलाओं को कहाँ से बनाना पड़ेगा? पिता के नाम से ही जाति और अस्थायी निवासी बनाना होगा। पिता के ही नाम से बनाइएगा, पति के नाम से नहीं तो ये आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार राज्य की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में समक्ष प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत तत्संबंधित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र, देखिए तो आपको वैध देना होगा, वेरिफिकेशन कराया हुआ, आप एकदम सही सटीक दीजिएगा। अगर मुख्य वधिर दिव्यांग का दावा कर रहे हैं तो आपको IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग OH मनोविकार दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में आपको कहाँ से देना होगा? तो PMCH पटना के निर्गत दिव्यांग पात्रता का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आप ये नोट कर लेंगे कि आपको कहाँ से बनाना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड है या फिर दिव्यांग में आते हैं, आप कोई भी दिव्यांग हो, चाहे मुख बहिर हो या फिर जो भी दिव्यांग है, उसमें मेंशन कर दिया है कि आपको कहाँ से बनाना होगा। अगर आप मुख बधिर दिव्यांग है तो आप IGIMS पटना से बनाएंगे। अगर चलने में या फिर मनोविकार है, बहु विज्ञान और दृष्टि विज्ञान का दावा करने वाले हैं तो आपको PMCH पटना से बनाना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की प्राप्तांक 10668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार
बेंचमार्क दिव्यांग PWBD अभ्यर्थियों के श्रुति लेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूचना 11 में शपथ पत्र। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम भूतपूर्व सैनिक में आते हैं, उनके नाती पोते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ये सेनानी के पोते नाती और नातिन का दावा करने के लिए भी आपको यह दावा दिखाने के लिए आपको प्राधिकार कहाँ से बनाना होगा, तो जिला प्राधिकार या उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो बिहार में भाग लेने हेतु समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। तो फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड लगेगा आपका, हाल में ही खींचा हुआ 2 फोटो लगेगी, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति लिखेगी। आपको लिखित परीक्षा के लिए जो भरे हैं उनका और डाउनलोड किए गए आवेदन की 1 प्रति ले लीजिएगा, आप 1 या 2 प्रति ले लीजिएगा। लिखित परीक्षा के निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति चाहिए होगा। तो ये सब अगर आप ये भविष्य के लिए भी आप संयोज के रखिएगा, क्योंकि आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो ये सब ज़रूरत होगी। प्रमाण पत्रों की जांच देख लेते कैसे होगी। ये तो बात की बात है, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग होने में टाइम लगेगी और एग्ज़ाम पास करेंगे, इसके बाद ये सब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नियुक्त प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वह नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षा पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच कर ले। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत करते हुए अन्य कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कुछ भी फर्जीवाड़ा करते हैं या फिर कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट होती है तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ज्वाइनिंग भी हो गया है तो जितना आपको सरकार ने पैसा दिया है उसको ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो शुल्क भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किए जाने होंगे। तो आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी शुल्क की बात की जा रही है और आपकी बायोमेट्रिक के द्वारा ही इस बार अटेंडेंस लिया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कितना है तो 750 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कितना 200 है। अन्य सभी अभ्यर्थी के लिए 750 है। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देने होंगे, जैसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वत बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क पद का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आपका आधार संख्या अंकित किया जाता है तो उसको आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किए जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होना तथा उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनिर्हत किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस प्रकार की सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में जमा करेंगे, तो इस बिंदु पर अभ्यर्थियों सुरक्षित रहेंगे। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय लेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश तो आप देख लीजिए कब से आप फॉर्म भरेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब होगा आप लोग का 15/6/2023 से 15 जून 2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कितना है 12/7/2023। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
लास्ट डेट में आप भरेंगे तो सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो जल्दबाजी ना करते हुए, जो अगर टाल मटोल ना करें तो आप 1-2 दिन में ही अच्छे से समझ लें, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कर दें जब से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि बाद में बहुत ही दिक्कत का सामना होता है, क्योंकि सर्वे डाउन हो जाती है। इसलिए आप जल्द से जल्द सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे और भर देंगे फॉर्म। और आपका स्टार्टिंग कब है फॉर्म भरने का? तो 15/6/2023, 15 जून से स्टार्ट है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि किया जाता है तो हार्ड कॉपी कागजात एवं आधार पर किए गए कोई दावा नहीं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या और कुछ दिया हुआ है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरे जाने शैक्षिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधित दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट। तो आप ये कौन सा ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन विज्ञापन आप किस वेबसाइट पे देख सकते हैं? तो www.bpsc.bis.nic.in पर या www.onlinebpsc.inbihar.government.in पर आप लॉगिन करके यह देख सकते हैं। और इसको देख के अच्छे से आप एक कॉपी कलम लेके बैठेंगे और इसमें क्या क्या मांगा है आप डिटेल लिख लेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बार बार आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इसको रेडी करके आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश के भलीभांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचना सही और स्पष्ट अंकित करेंगे। तो इसका कहने का मतलब कि आप सही भरेंगे और सुस्पष्ट मतलब अच्छे से अंकित करके भरेंगे। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरण भरने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने की पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। तो आप एडिट जो गड़बड़ किए होंगे आप या कुछ गलती हो गया होगा तो एडिट करने का भी रहेगा, जो पेमेंट करने से पहले ही उपलब्ध होगा। इसे अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। परीक्षा शुल्क में ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचना सही है। अब पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो मतलब कि आप पहले ही देख लेंगे सब कुछ, नाम सही, नाम पता सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सब कुछ सही डाले हैं या नहीं डाले हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे तब इस पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप नहीं इसमें कुछ कर पाएंगे। देख लेते हैं कैंसिल के बारे में क्या दिया है। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डेस्क बोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आप अपना डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते तो वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व किए गए परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं होगा। आप कैंसिल करके फिर दोबारा भरेंगे तो आपको शुल्क जो पहले लगा था फिर लगेगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार। आप अगर भरने में गड़बड़ करेंगे और आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया है, ठीक करने का भी, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं करते तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरे गए सूचनाएं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अभ्यर्थी का नाम, जाति, तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रख लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूज़र नेम, पासवर्ड सब अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि भविष्य में काम दे सकता है। वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रहेंगे ताकि आप अपना रिजल्ट देख सकें।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अंकित नहीं करना है, तो आपको ईमेल आईडी अपना ही देना और मोबाइल नंबर। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया। इंटरनेट या बैंकिंग प्रावधान के लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पूर्व सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। जो मैं पहले बोली थी वही लिखा गया। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर स्कैन ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो जाएंगे कि अपलोड किया गया हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग सरकार पत्रांक 10668 दिनांक 29/6/2000 के अनुसार बैच कम दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेख का दावा करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेख की आवश्यकता है या नहीं का सेलेक्ट करने के पश्चात देख लीजिए। इसमें जो आने वाली है फॉर्म का, उसमें सारा फॉर्मेट दिया रहेगा। जब आप भरेंगे तो इसमें सारा एक एक चीज़ दिया रहेगा कि आपका नाम पता क्या है, ऑलरेडी सब दिया हुआ, आपको बस क्लिक करना है। तो इसी के बारे में दिया गया हुआ है। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेंगे डाउनलोड किए गए आवेदक की हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिट एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक का अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा। आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में संबंधित वर्णित समान सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन का डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी आवश्यक सुनिश्चित रख लेंगे। अंतिम देखिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन को सबमिट करने के बाद ही अभ्यर्थी उस समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी प्रति सुनिश्चित रूप से प्रिंट कर लेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजों की प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचना में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। तक संबंधित अभ्यर्थित कागजात अंतिम रूप से लिया जाएगा। तो शैक्षिक पर शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। इस विज्ञापन से संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित है और समाचार पत्रों से अलग से प्रकाशित नहीं होगी। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित अंकित हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं परीक्षा भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो आपका ये परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रविष्टि सावधानी से भरा जाए। भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी प्रतिकूल प्रमाण हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए बिहार का तो विज्ञापन आ गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द से ये फॉर्म अप्लाई करें और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी तो 1 से 5 में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि अभी के टीचर जो अभी टीचर बनना चाहते हैं और जो पहले के टीचर हैं जो 20 में बनना चाहते हैं और जो कि अभी कार्यरत टीचर हो, दोनों मिलके आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारा सीट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है मुझे कि कम ही हो जाएगा। इसलिए आप लोग जम के तैयारी करें। जो ज़्यादा नंबर लाएंगे, जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे और मन लगा के करिए, क्योंकि विज्ञापन भी आ गया है और जल्द से जल्द एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।